यूक्रेन वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लंबा खिंच रहा है, विध्वंसक दायरा उतना ही फैलता जा रहा है। एक दूसरे को तबाह करने के लिए ज्यादा ताकतवर, अधिक विनाशकारी हथियारों को अपने जखीरे से निकालने की होड़ लग गई है। यूक्रेन के जंगी मैदान में वैक्यूम बम विच इज बैंड, उससे लेकर ब्रिमस्टोन मिसाइलें जो कि अब आ चुकी हैं यूक्रेन के पास, वो सामने इस्तेमाल हो रही है। दुश्मन पर अटैक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वैसी तस्वीरें पहले नहीं आई। आज ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी और भूमध्य सागर तक रूस और नेटो के वॉरशिप आमने सामने आने लगे। यूक्रेन की जंग में नए हथियारों से दुश्मन को पस्त करने की होड़ शुरू हो चुकी है। रूस हो या यूक्रेन, दोनों तरफ से विनाशकारी, विध्वंसक, बर्बादी मचाने वाले हथियार निकाले जा रहे हैं। यूक्रेन को नाटो देशों का साथ भी मिला है, इसलिए अब इस जंग में ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों के हथियारों की होड़ भी दिखाई देने लगी है। सबसे पहले बात पुतिन के नए कमांडर, नए हथियार। यूक्रेन के गले की नस दबाने के लिए पुतिन ब्लैक सी में रूस के सबसे घातक हथियार को उतारने वाले हैं। ब्लैक सी के विध्वंसक युद्ध में पुतिन अपने सबसे ताकतवर कमांडर को तैनात कर सकते हैं। पुतिन का ये कमांडर फुल एक्शन में आकर दुश्मन के कैंप में खलबली मचाने को तैयार है। रशियन नेवी का ये महाविनाशक मॉस्कवा की तरह ही तबाही मचाता है। मॉस्कवा की तरह दुश्मन के ठिकानों पर बारूद बरसाता है। मॉस्कवा की तरह ही घातक है। पुतिन के इस हथियार का नाम है एडमिरल मकारोव। एडमिरल मकारोव लेगा मॉस्कवा का बदला। समंदर की लहरों पर दुश्मन के होश उड़ाने वाला रूसी फ्रिगेट एडमिरल मकारोव अब ब्लैक सी में मॉस्कवा की जगह लेगा। एडमिरल मकारोव यूक्रेन युद्ध के लिए नया नाम नहीं। पहले भी ब्लैक सी में मकारोव से निकली महाविनाशक मिसाइल यूक्रेन की धरती पर बारूदी बवंडर ला चुकी है। एडमिरल मकारोव रूसी नेवी के सबसे नए वॉरशिप में से एक है, जिसे रशियन नेवी में 2017 में कमीशन किया गया था। एडमिरल मकारोव की तैनाती की वजह भी समझ लीजिए। करीब 1 महीने पहले रूस के आधुनिक युद्धपोत मॉस्कवा पर मिसाइल से अटैक किया गया था, जिसके बाद मॉस्कवा में आग लगी और वो डूब गया। पुतिन एडमिरल मकारोव को ब्लैक सी में तैनात करके यूक्रेन से बदला लेने के मूड में है। रूस को जवाब देने के लिए नाटो देश भी तैयारी में लगे हैं। नाटो को सबसे बड़ी ताकत मिली है अमेरिका के यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से। अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन नाटो की कमांड में लौट आया है। अब यह वॉरशिप नेपच्यून शील्ड वाली ड्रिल में हिस्सा लेगा। कोल्ड वॉर के बाद पहला मौका है जब यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर नाटो के कंट्रोल में आया हो। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन शिप जनवरी से ही भूमध्य सागर में तैनात है। ये वॉरशिप निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 1998 में यूएस नेवी में कमीशन किया गया था। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कितना घातक है, इसे भी समझ लीजिए। इसकी लंबाई 1092 फीट है, चौड़ाई 257 फीट और ऊंचाई 24 मंजिला बिल्डिंग जितनी, यानी 244 फीट। इस ताकतवर शिप में 4.5 एकड़ का फ्लाइट डेक है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में दुश्मन को तहस नहस करने के लिए RIM-7 सी स्पैरो सिस्टम लगा हुआ है। ये शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है। इसके अलावा इस शिप में RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें तैनात हैं, जो कि इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं। सबसे बड़ी बात, इस शिप में क्रू मेंबर सहित 6250 लोग एक साथ रह सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।